हेलो, नमस्कार। अफेम टेक्नोलॉजीज के इस यूट्यूब पोर्टल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि ब्रांडिंग और पोजिशनिंग आप अपने स्मॉल बिजनेस की कैसे कर सकते हो। छोटा बिजनेस है आपका, ज़्यादा बड़ा ब्रांड नहीं है, ज़्यादा बड़ा आपका बिजनेस नहीं है, ज़्यादा बड़ा टर्नओवर नहीं होता है, फिर भी उसकी आप ब्रांडिंग और पोजिशनिंग करना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज आप फॉलो कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको कोई भी स्ट्रेटेजी आपके काम की है तो उसको आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सको। हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है वो आपके हर एक बिजनेस के काम आ सकती है, चाहे आप एफएमसीजी से रिलेटेड हो, चाहे टेक्सटाइल हो, मार्बल टाइल्स हो, स्टील, प्लास्टिक, माउल्ड, डाई, टूल, कोई भी बिजनेस हो, आपका मशीन मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, तब भी आप हमारी स्ट्रेटेजीज आपके काम आएंगी। बस आपको थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्म करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि उस टाइप की स्ट्रेटेजी आप कैसे अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारा प्रॉपर कंसल्टिंग कॉल जो का सेशन होता है वो आप बुक कर सकते हो। काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज है छोटे छोटे बिजनेसेस की, जिन्होंने अपनी ब्रांडिंग और पोजिशनिंग की है और आज के टाइम पर वो कंपटीशन से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। आपके एग्जांपल में अगर इंडियन एग्जांपल लूँ तो पतंजलि बहुत बड़ा एग्जांपल है इसका, और अगर इंटरनेशनल लूँ तो गूगल बहुत बड़ा एग्जांपल है। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तब ब्रांडिंग और मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इसेंशियल बन जाती है। वो इसलिए बन जाती है क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, और अगर आप ब्रांडिंग नहीं करोगे, पोजिशनिंग नहीं करोगे, अपने प्रोडक्ट्स का सही से मार्केटिंग नहीं करोगे तो आपकी सेल्स आनी बंद हो जाएंगी या सेल डाउन होना शुरू हो जाएंगी, और ऐसा हुआ तो आपका बिजनेस बंद होने की कगार पे आ जाएगा। आपको अपने प्रोडक्ट में या फिर अपनी कंपनी के अंदर में आपको एक कंपेलिंग प्रोडक्ट या सर्विस परफॉर्मेंस एडवांटेज आपको देखना पड़ेगा, जो आपके प्रोडक्ट को या आपकी कंपनी को आपके कॉम्पिटिटर से बेहतर बना सके। एग्जांपल के तौर पे मैं मैगी की बात करता हूँ तो मैगी में मैगी का भी अपना आता है, मैगी का एक पतंजलि ने भी अपना प्रोडक्ट निकाले थे। तो पतंजलि की मैगी में क्या डिफरेंस था? उनकी मैगी में टेस्ट का अंतर था। दूसरी चीज है, पतंजलि के मैगी के अलग अलग वेरिएंट भी थे। आटा नूडल्स था उनका, मेन आटा से बना हुआ होता था। तो यह चीज मैगी के प्रोडक्ट सेगमेंट में पतंजलि के लिए एक प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एडवांटेज था, जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेटर प्लेस कर पाए, ज़्यादा बेटर पोजीशन कर पाए। तो आपको भी अपने ब्रांड के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर ये देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो दूसरों के मुकाबले किस तरीके से बेहतर है, किस तरीके से अच्छा होता है। अपनी सर्विसेज में भी हम इसी तरीके से परफॉर्मेंस एडवांटेज, हमारी सर्विस का परफॉर्मेंस एडवांटेज क्या है? मान के चलिए वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विस है, वेबसाइट डेवलपमेंट जो भी पर्सन परचेज करता है, तो हम प्रोजेक्ट पे तब तक काम करते हैं जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। कस्टमर के सेटिस्फाइड होने के बाद ही हम प्रोजेक्ट का एंड करते हैं और फाइनल पेमेंट जो होता है वो कस्टमर से रिसीव करते हैं। दूसरी चीज होती है कि हम वेबसाइट सस्ती नहीं बनाते हैं, हम क्वालिटी वेबसाइट बनाते हैं और पैसा लगता है तो पैसा लेते हैं। हम ऐसा प्रॉमिस नहीं करते हैं कि आपकी वेबसाइट बहुत सस्ती बन जाएगी, 5,000 में बन जाएगी, 8,000 में बन जाएगी, 10,000 में बन जाएगी, और फिर हम आपको एक कूड़ा करकट दे रहे हैं बना के। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करते। यह भी हमारी सर्विस परफॉर्मेंस एडवांटेज में आता है। कई बार हमारे पास क्लाइंट्स आता है, हम उनको बताते नहीं है कि उनकी वेबसाइट पर हम पिक्सल इनेबल करेंगे, बट जब उनकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है, वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं वेबसाइट को लेकर, तब हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी वेबसाइट पर पिक्सल इनेबल करके दे देते हैं। इससे क्या होता है कि जो इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उससे ज़्यादा, उससे बेटर हम इनको डिलीवर कर पाते हैं, जिसके बाद क्लाइंट हमारे पास रह जाता है। ये हमारी सर्विस परफॉर्मेंस एडवांटेज है। कोई भी बिजनेस है आपका, चाहे स्टील में हो, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो आपका बिजनेस, आप देखिए कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस का परफॉर्मेंस एडवांटेज किस तरीके से होगा। एक कंपेलिंग परफॉर्मेंस एडवांटेज आपको ढूंढना है जिसमें कॉम्पिटिटर्स ज्यादा महारथी ना हो। देखो, आपका ब्रांड छोटा है, आपका बिजनेस अभी छोटा है, ठीक है? तो अभी क्या करना है आपको? सिर्फ एक या दो ब्रांड को बिल्ड करने पर ही फोकस करना है, और उस एक या दो में ही आपके एक या दो की एसोसिएशंस ही होने चाहिए। की एसोसिएशंस का मतलब है कि कुछ मेन फैक्टर्स होंगे आपके प्रोडक्ट के अंदर, आपके ब्रांड के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर, कुछ उन्हीं पर ही फोकस करना है। और जब आपका ब्रांड बिल्ड हो जाए उसके बाद आप एक्सपेंड कर दो। कस्टमर का भी की एसोसिएशन होता है। मान के चलिए आपके पास 8-10 प्रोडक्ट हैं, बट उस प्रोडक्ट को आप क्या करना चाहते हो, आप हर एक एज ग्रुप के लिए बनाना चाहते हो। पहले तो आप एक एज ग्रुप को टारगेट करो और उसके ऊपर अपने ब्रांड को प्रमोट करो और वहां पर अपने ब्रांड को स्टेब्लिश करो। जब वहां से आपके पास रिकरिंग रेवेन्यू आने लग जाए उसके बाद जो है आप अदर पर जाओ।
ज़्यादा मत बढ़ाइए, और बढ़ा दोगे तो आपका मार्केटिंग बजट कम हो जाएगा। क्या होता है, कंपनी प्रोडक्ट बनाने में फोकस कर देती है, प्रोडक्ट बनाने में इतना रिसोर्सेस इस्तेमाल कर देती है कि उनके पास मार्केटिंग के लिए कुछ बचता ही नहीं है। और जब बिना मार्केटिंग के प्रोडक्ट बेचोगे कहाँ से भैया? फिर वही है कि रोड पे उतर के आपको माल बेचना पड़ेगा, रोड पे उतर के आप माल बेच रहे हो, पेमेंट के लिए दौड़ रहे हो, यही सब आपका होता रहेगा, आप परेशान रहोगे। अगली स्ट्रेटेजी आती है कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस का ट्रायल अगर आप कस्टमर को या कंज्यूमर को अगर किसी भी तरीके से आप प्रोवाइड करा सकते हो तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। चाहे आप एफएमसीजी में आप काम करते हो, टेक्सटाइल में काम करते हो, स्टील में काम करते हो, स्टील इंडस्ट्री में भी तो आप ट्रायल दे सकते हो ना, सैंपल वगैरह चले जाते हैं। आप केमिकल इंडस्ट्री में भी काम करते हो तब भी सैंपल चले जाते हैं, प्लास्टिक वगैरह कोई भी इंडस्ट्री हो, आप सर्विस प्रोडक्ट या सर्विस जो होती है उसका ट्रायल आप प्रोवाइड करा सकते हो। हम वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस बेचते हैं, तो कोई भी कस्टमर आता है हमसे, देखता है हमारी जो पुरानी वेबसाइट्स हैं जो हमने डेवलप की हैं, उन वेबसाइट्स को देखता है कि किस रेंज पे जाके हम किस तरीके की वेबसाइट्स बनाते हैं, तो वहां से उसको पता चलता है कि किस तरीके की हमारे पास स्किल सेट वगैरह हैं। तो आप भी अपने प्रोडक्ट में या फिर अपनी सर्विसेज में इस चीज़ को इनेबल करो कि आप किस तरीके से उसको डेमो दिखा सकते हो, ट्रायल आप किस तरीके से दे सकते हो। अगर दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आ गई ना डिजिटल स्ट्रेटेजी की बात। आपको अगर अपना ब्रांड बनाना है, अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करना है, बड़ा करना है, बेटर करना है, तो डिजिटल स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। डिजिटली कैसे आप ग्रो करोगे? कोई भी कंपनी हो, एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी हो, हर एक कंपनी के कस्टमर्स ऑनलाइन बैठे हुए हैं। आप ढूंढ पा रहे हो तो ढूंढ पा रहे हो, नहीं ढूंढ पा रहे हो तो इसका मतलब आप सही प्लेटफॉर्म पे नहीं हो। तो डिजिटल स्ट्रेटेजी में सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, लिंक्डइन, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपने ब्रांड्स को लेकर जा सकते हो, उनको प्रमोट कर सकते हो वीडियो, टेक्स्ट एंड इमेज कंटेंट के माध्यम से। तो डिजिटल स्ट्रेटेजी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, और जब खासतौर पर जब आपका बिजनेस छोटा है तो डिजिटल ही आपके लिए हेल्प करेगा। अगर आप फिजिकली जाते हो और फिजिकल किसी 5 लोगों को हायर करते हो अपने बिजनेस के लिए सेल्स लाने के लिए, बट उस एरिया में आपका ब्रांड नहीं बिल्ड है, तो सेल्स पर्सन को सेल्स करने में थोड़ी दिक्कत होगी। दूसरी चीज क्या होगी, पेमेंट वगैरह में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ब्रांड अगर आप उस एरिया में, ब्रांड बनाना बहुत सस्ता है, उस एरिया में ब्रांड बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपकी वेबसाइट वगैरह सारी चीजें, सारा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। 20-25 हजार रुपए में आपका रेडी हो जाता है। उसके बाद आप 5 हजार रुपए पर मंथ की आप एडवर्टीजमेंट चला दीजिए उस एरिया में ब्रांड बनाने के लिए, और जैसे ही आप एडवर्टीजमेंट चला दीजिए, आप ऑफलाइन सेल्स पर्सन उतार दीजिए उस फील्ड में। आपके सेल्स पीपल के लिए प्रोडक्ट बेचना आसान हो जाएगा साहब। बिना एडवर्टीजमेंट के आप जब सेल्स पर्सन उतारते हो, तो जब सेल्स पर्सन आपका 1.5 लाख का सेल्स का टारगेट पूरा करता है, जब आप ब्रांडिंग पे फोकस कर देते हो, उसके बाद सेल्स पर्सन उतारते हो, तो वही सेल्स पर्सन जो 1.5 लाख की सेल्स जनरेट कर रहा था, वही 2-2.5 लाख की सेल्स जनरेट करने लग जाता है। ये फायदा होता है आपका मार्केटिंग का। जब आप मार्केटिंग ही नहीं कर रहे हो तो आप सेल्स में स्ट्रगल करोगे। अगर आपकी मार्केटिंग नहीं है तो सेल्स कमजोर होगी, और सेल्स नहीं है तो मार्केटिंग आप कर नहीं पाओगे। आप ब्रांड कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पे बिल्ड कर सकते हो, फेसबुक पे बिल्ड कर सकते हो, या फिर कहीं ऑफलाइन आप अपनी ब्रांड की कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, जहाँ पर लोग गैदर होते हैं आपके ब्रांड के रिगार्डिंग, या फिर कुछ एक्टिविटीज वगैरह कर सकते हैं वो। फेसबुक पे आप एक ग्रुप बना सकते हो अपने ब्रांड का, अपने पर्टिकुलर ब्रांड का, जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनको उस पर्टिकुलर ग्रुप में आप ऐड कर सकते हो। जो भी सारे कस्टमर्स होंगे वो सारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, तो डिस्कशन भी कर सकते हैं। कोई कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसको आप बोल सकते हो कि देखिए आपने प्रोडक्ट परचेज किया, हमारे ग्रुप में जाके आप बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। अब वो कस्टमर नया है, वो आपके ग्रुप में जाके प्रोडक्ट बताएगा, तो और जो आपके कस्टमर्स हैं उनको भी पता चलेगा कि वो आपके पास में एक नया कस्टमर भी आया है, और आपके प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा इन डेप्थ जानकारी मिल सकती है। हर एक कस्टमर जो होता है आपके ब्रांड के बारे में डिफरेंट डिफरेंट बोल सकता है। आपके आइडिया के हिसाब से हो सकता है कि आपके जो प्रोडक्ट है उसके 4 ही की पॉइंट्स हो, बट कस्टमर के हिसाब से 10 हो सकते हैं। 10 कस्टमर हैं तो 10 अलग अलग की पॉइंट निकल सकते हैं। कई बार ऐसे भी की पॉइंट्स होते हैं जो आपको नहीं पता है, जो कस्टमर बताता है आपको कि आपके लिए ये आपके प्रोडक्ट में ये चीज हमने देखी जो कि अदर प्रोडक्ट्स में नहीं देखी। एक ब्रांड कम्युनिटी बहुत बढ़िया है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप देख लीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, 10 से 12 व्हाट्सएप ग्रुप है, और सारे व्हाट्सएप ग्रुप में करीब करीब 6 हजार मेंबर हैं मिला के। पिछले 1 साल से वो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं। 6,000 की जो कम्युनिटी क्रिएट हुई है, ये हमारा कंटेंट कंज्यूम करती है, डेली बेसिस पे हमसे कॉल पे बात करती है, जिनको हमारी सर्विसेज चाहिए होती है सर्विसेज लेते हैं। ये क्या है, ये एक ऐसी ही ब्रांड कम्युनिटी बनती है। आप अपने ब्रांड के लिए कैसे ब्रांड कम्युनिटी बना सकते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। आप कोई भी बिजनेस में हो, आप अपनी ब्रांड कम्युनिटी बना सकते हो। जो आपके ब्रांड एलिमेंट्स होते हैं,
उनका सेट आपके पास होना चाहिए प्रॉपरली। ब्रांड एलिमेंट्स में क्या क्या आता है? आपके ब्रांड का नाम आता है, लोगो आता है, उसके पैकेज जो आपका ब्रांड का जो पार्सल होता है या पैकेट होता है उसके पैकेट की डिजाइन आती है। ये आता है आपके ब्रांड एलिमेंट्स में। और ये पूरा वेल इंटीग्रेट होना चाहिए कलर में, जो आपके फॉन्ट होगा, जो साइज होगा, इस सब में वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, जिससे कि कस्टमर को कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि आपके ब्रांड का नाम ये है, लोगो ऐसा है। लोगों का कभी कलर ऐसा होता है, कभी वैसा होता है। ये चीजें कभी छोटा, कभी ये फॉन्ट यूज करते हो, कभी वो फॉन्ट यूज करते हो। तो ये सब ना हो, इसके लिए आपको एक वेल इंटीग्रेटेड सेट ऑफ ब्रांड एलिमेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, जहां पर आपकी कंपनी के अंदर काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय को ये बात पता होती है कि आपके ब्रांड में कौन सी फॉन्ट यूज होती है, वो फॉन्ट का डिस्प्ले कैसा होगा, कौन से कलर पे, किस बैकग्राउंड पे किस टाइप का लोगो प्लेस किया जाएगा। पैकेजिंग में भी अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हो, कुछ बेहतर, कुछ स्टाइलिश टाइप से अगर आप पैकेजिंग कर सकते हो, तो वो भी आपके ब्रांड को एक अच्छा पुश दे सकती है। एग्जाम्पल के लिए पेपर बोट का आप ले लीजिए। पेपर बोट भी एक फ्रूट जूस बनाने वाली कंपनी है, जो उनकी पैकेजिंग पूरी डिफरेंट है। अदर फ्रूट जूस बनाने वाली भी कंपनी है, बट उनकी पैकेजिंग लगभग लगभग सबकी पैकेजिंग कैसी है, सेम है। बट जो पेपर बोट की है उसकी पैकेजिंग डिफरेंट है। डव के दो शैम्पू आते हैं, एक कंडीशनर के साथ आता है। जो कंडीशनर के साथ वाला जो शैम्पू होता है उसका सैसे देखोगे वो पूरा डिफरेंट होता है। डव क्या कर रहा है कि उसी सेम शॉप पर ज्यादा स्पेस कवर कर रहा है कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए। ठीक है, छोटा सैसे होगा, कम स्पेस लेगा। बड़ा सैसे होगा, ज्यादा स्पेस लेगा। ज्यादा स्पेस लेगा, कस्टमर की आंख के सामने पहले पहुंचेगा। और यही सब चीजें हैं ब्रांड एलिमेंट्स में। प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती है उसकी डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ब्रांड एलिमेंट्स जो होते हैं, अगर आपकी वेल इंटीग्रेटेड है, यही क्रेडिबिलिटी आपकी बिल्ड करती है। तो आपको पूरे अपनी टीम के साथ बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा, तब आपको ये सब चीजें पता चलेंगी। और कहीं से भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, नहीं भी पता चल रहा है, आपका बहुत छोटा बिजनेस है, तो आप मुझसे कंसल्टिंग कॉल कर सकते हो। वहां पे हम आपको पूरी हेल्प, पूरा प्लान हम आपको बना के दे देंगे। आपको बस इंप्लीमेंट करना रहेगा। सेकेंडरी एसोसिएशन क्या होते हैं? ऐसे एसोसिएशन जहां से आपकी ब्रांड इक्विटी बढ़ सकती है। जो आपके बिजनेस का जो आपका एरिया है, जो आपका स्टेट है, उसका एक एसोसिएशन होगा, बिजनेस एसोसिएशन होगा। वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो। दूसरी चीज, आप स्टॉल वगैरह लगा सकते हो एग्जीबिशन सेंटर्स वगैरह पे। हमारे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपने बिजनेस को शो केस कर सकें अदर ग्रुप मेंबर्स के सामने। आप अपने ब्रांड में किस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कहीं पर आप स्पॉन्सर कर सकते हो किसी चैनल को। मान के चलिए आप स्टील कंपनी में काम करते हो, ठीक है, और आपको पता है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर चैनल है या कोई ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप है, वहां पे काफी सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो स्टील के बायर हैं। उनके यूट्यूब चैनल को अगर आप स्पॉन्सर कर देते हो, स्पॉन्सरशिप का आपका थोड़ा सा पैसा लगेगा। बट अगर आप जब स्पॉन्सर करते हो तो उनका जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ इंट्रो वगैरह पर या फिर स्क्रीन पर कहीं ना कहीं आपका लोगो डिस्प्ले होगा। और लोगो डिस्प्ले होगा तो आपकी ब्रांड इक्विटी बढ़ेगी। अगली स्ट्रेटेजी है क्रिएटिवली कंडक्ट लो कॉस्ट मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग करनी है तो मार्केटिंग रिसर्च तो करनी पड़ेगी। तो मार्केटिंग रिसर्च ऐसी कंडक्ट करनी है क्योंकि जो लो कॉस्ट हो। लो कॉस्ट क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बिजनेस छोटा है आपका। तो लो कॉस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आप कैसे कंडक्ट कर सकते हो, कैसे रिसर्च कर सकते हो? आप कॉलेज में कर सकते हो, आप एसोसिएशंस में जा सकते हो, आप ग्रुप में बना सकते हो पीपल्स का। वहां से आप मार्केटिंग रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, जो आपके लिए चीप हो वो आपको करना पड़ेगा। हाँ, मार्केटिंग रिसर्च जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आप मार्केटिंग कर सकते हो। जितनी अच्छी आपकी मार्केटिंग होगी, सेल्स आपकी उतनी बढ़िया होगी। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कुल इतनी सारी स्ट्रेटेजीज थी जो मैंने आपको डिस्कस की आपके सामने। आपका बिजनेस जिस टाइप से है उस टाइप से आप देखिए आपके बिजनेस के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करेगी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे साथ कंसल्टिंग कॉल बुक कर सकते हो, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। आपके ऑफिस में भी आके मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, या फिर ऑनलाइन आप कराना चाहो तो उसमें भी मैं कंसल्ट कर सकता हूँ आपके लिए, बिजनेस के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ में जो आपके ही बिजनेस नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। छोटा बिजनेस उनका, आप उनका और बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। आप भी हेल्प करोगे, हम भी हेल्प कर रहे हैं, तभी लोग हेल्प कर पाएंगे एक दूसरे की। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।